चलिए, तो आज हम ओजोन के बारे में पढ़ेंगे। ओजोन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, ओजोन एक परत है जो वायुमंडल में पाई जाती है। इसकी जो मोटाई है लगभग 20 किलोमीटर होती है और आप सबको पता है कि ये सूर्य से आने वाले जो अल्ट्रावायलेट रेस होता है उसको पृथ्वी में आने से रोकता है और इस प्रकार से जीवधारियों एवं वनस्पतियों दोनों का जो इस अल्ट्रावायलेट रेस से होने वाली विभिन्न बीमारियां जो है उन बीमारियों से बचाता है। साथ ही साथ हमारा जो पर्यावरण जो है उस पर्यावरण को सुरक्षित रखता है, क्योंकि अगर अल्ट्रावायलेट रेस आएगा तो पेड़ पौधे जल जाएंगे और पेड़ पौधे जलेंगे तो सीधी सी बात है जो वायुमंडल है उसमें वायु ही समाप्त हो जाएगा और वायु समाप्त नहीं रहेगा तो इस पूरे भूभाग पर, है ना, जीवन का कल्पना करना ही व्यर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये ओजोन जो होता है हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है। तो इसको बनाने की 3 विधियां होती है। ओजोन बनाने की विधियों के बारे में आप अध्ययन करेंगे कि कैसे ओजोन का निर्माण किया जाता है। तो ओजोन बनाने की हमारे पास में 3 विधियां हैं। पहला होता है सीमेन का ओजोनाइजर विधि, दूसरा होता है ब्रॉडी का ओजोनाइजर विधि और तीसरा जो है वो हॉलस्के का है, जिसको औद्योगिक विधि, आधुनिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हमको हमारे जो कोर्स है उस कोर्स में केवल 2 ही पढ़ना है शुरू के। सीमेन का ओजोनाइजर पढ़ना है हम लोगों को और साथ ही साथ में हम लोगों को ब्रॉडी का पढ़ना है। हॉलस्के का जो ओजोनाइजर है उसका अध्ययन हमको नहीं करना है, वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीमेन का ओजोनाइजर विधि। सीमेन का ओजोनाइजर विधि। तो चाहे हम सीमेन की ओजोनाइजर विधि द्वारा ओजोन प्राप्त करें या फिर हम लोग ब्रॉडी के द्वारा करें, सिद्धांत दोनों का सेम है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनका सिद्धांत। तो ओजोन बनाने की चाहे वो सीमेन की विधि हो, चाहे वो ब्रॉडी की विधि हो या हॉलस्के का विधि हो, तीनों ही विधियों में क्या किया जाता है, जब शुद्ध व शुष्क वायु जो होता है, वायुमंडल से प्राप्त होने वाले शुद्ध और शुष्क वायु जो है इस पर हम लोग विद्युत विसर्जन करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत विसर्जन करने पर हमें ओजोन युक्त वायु का मिश्रण प्राप्त होता है। ये इसका सिद्धांत हो गया। वायुमंडल से प्राप्त होने वाले शुद्ध और शुष्क वायु जो होता है उसमें विद्युत विसर्जन करने पर ओजोन युक्त वायु का मिश्रण प्राप्त होता है। ये एक लाइन का इसका सिद्धांत है। इस हिसाब से इसका समीकरण देखें तो 3O2, ये विद्युत विसर्जन किए हमने, और ये हो गया 2O3। तो ये हो गया इसका सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के बारे में फिर हम लोग अलग अलग फिर सीमेन का जो ओजोनाइजर होता है वो कैसे काम करता है और ब्रॉडी का ओजोनाइजर कैसे काम करता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो चलिए सीमेन का ओजोनाइजर को देखो। सीमेन का जो ओजोनाइजर विधि होता है इसमें कांच की बनी हुई 2 समकेंद्रीय नलियां होती है। यू आकार की नली है जिनका एक एक सिरा बंद रहता है और दूसरे सिरे पर ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ऐसे तो ये जो दोनों समकेंद्रीय नलियां होती है इनकी बीच की जो दूरी होता है वो 1/16 इंच के बराबर होता है। कांच की बनी हुई 2 समकेंद्रीय नलियां होती है जो यू आकार की रहती है। इनका एक एक सिरा बंद रहता है और दूसरे सिरे पर ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इनकी बीच की दूरी
इसके बराबर होता है। इन नलियों जो है इनके दोनों ओर टीन की पत्तियां लगी होती है। ये टीन की पत्ती है, ये टीन की जो पत्तियां होती है ये इलेक्ट्रोड का कार्य करते हैं। इनका जो संबंध होता है, इनका संबंध 220 वोल्ट की प्रेरण कुंडली से रहता है। ये 220 वोल्ट का प्रेरण कुंडली है जिसके साथ ये टीन की पत्तियां जुड़ी हुई है। 220 वोल्ट की ये प्रेरण कुंडली है। चलिए देखिए, तो अब इसकी विधि में देख लेते हैं। चित्र में तो कौन क्या चीज है हमके समझ में आ गया। अब यहाँ पे विधि देखें इसका। तो जब हम लोग वायुमंडल से प्राप्त होने वाले शुद्ध और शुष्क वायु को यू आकार की जो नली आप लोगों को जो दिख रहा है, समकेंद्रीय नलियां जो दिख रही है उसमें भरेंगे और फिर प्रेरण कुंडली की सहायता से इसमें विद्युत विसर्जन करेंगे। तो जैसे कि अभी आपको मैं सिद्धांत में बताया था कि जैसे ही हम लोग वायु जो होता है उसमें वायु में विद्युत विसर्जन करते हैं तो उससे हमको ओजोन युक्त वायु का मिश्रण प्राप्त होने लगता है। ये O3 युक्त वायु हमको प्राप्त होगा। ये जो ओजोन युक्त वायु का जो हमको मिश्रण प्राप्त होता है इसमें ओजोन की मात्रा भी 10 से 15% तक रहता है। लेकिन अगर ये नलियों के बीच के तापमान को हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड बिल्कुल नियत रख लेते हैं, तापमान को बिल्कुल फिक्स कर देते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहे इसके अंदर का तापमान, तो ऐसी स्थिति में हम इसको इस विधि के द्वारा, सीमेंस ओजोनाइजर विधि के द्वारा हम लोग 25% तक ओजोन युक्त वायु का मिश्रण प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आपका ओजोन का, सीमेंट का ओजोनाइजर विधि। फिर से एक बार देखें इसको। तो मैं बताया मैं आप लोगों को, इसमें कांच का बना हुआ ये दो समकेंद्रीय नलियां होता है जो यू आकार के शेप में रहता है। इनका एक एक सिरा जो है बंद होता है और दूसरा सिरे जो है उसमें ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनकी बीच की जो दूरी होती है वो 1/16 इंच के बराबर में होता है। इनके दोनों ओर, दोनों नलियां जो होता है उनके दोनों ओर में टीन की पत्तियां लगी हुई होती है जो प्रेरण कुंडली, जिनका संबंध प्रेरण कुंडली से रहता है 220 वोल्ट के। तो जब हम लोग इसमें शुद्ध और शुष्क वायु प्रोवाइड करके प्रेरण कुंडली की सहायता से इसमें विद्युत विसर्जन करते हैं तो हमको ओजोन युक्त वायु का मिश्रण प्राप्त होता है जिसमें ओजोन जो है वो 10 से 15% तक रहता है। लेकिन अगर इनके बीच का जो तापमान है उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक नियत रख देते हैं तो ऐसे स्थिति में हम इस विधि के द्वारा 25% तक हम लोग ओजोन युक्त वायु का मिश्रण प्राप्त कर सकते हैं। ये सीमेंट का ओजोनाइजर था। अब सेम इसी प्रकार का हमको ब्रॉडी का ओजोनाइजर देखना है। ब्रॉडी का ओजोनाइजर विधि, सिद्धांत तो सेम रहेगा, बता दिया था मैं आप लोगों को, बस इसका जो संयंत्र रहता है वो अलग रहेगा और उसके हिसाब से उसका जो फंक्शन है, कार्यविधि है, वो अलग रहेगा। तो ब्रॉडी के ओजोनाइजर में भी कांच का बना हुआ एक यू आकार की नली रहता है। ये ऐसे यू आकार की नली रहेगा और इस नली को घेरे हुए एक निकास नली लगा हुआ होता है। इसी निकास नली के द्वारा हम लोग इसमें वायु प्रोवाइड करते हैं। ये इसमें वायु प्रोवाइड करेंगे, यहाँ से शुद्ध और शुष्क वायु प्रोवाइड करेंगे जैसे कि अभी आपको पिछले विधि में बताया। और इसी के साथ में निचले इसके सिरा जो रहता है उसमें एक अन्य नली रहेगा जिसके द्वारा हम लोगों को ओजोन युक्त वायु का जो मिश्रण होता है उसको बाहर निकालना रहता है कि यहाँ से हमको ओजोन युक्त वायु प्राप्त होगा। ये जो यू आकार की जो नली आप जो दिख रहे हैं, उस यू आकार की नली जो होता है उसमें तनु H2SO4 भरा हुआ होता है। तनु H2SO4 का जलीय विलयन भरा रहेगा इसके अंदर में, और साथ ही साथ में इसमें
आयरन या कॉपर का जो छड़ होता है वो डूबा रहता है, जो इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। ये आयरन का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है। आप इसमें एक ये इलेक्ट्रोड डाल देंगे, ठीक है, और इसको अच्छा से फिर हम इसको सील कर देंगे। ये ठीक है, हमने इसको सील कर दिया पूरा। अब ये जो पूरी व्यवस्था है, ये यू आकार की जो नली होता है उसको हम लोग एक आयताकार टंकी में लटका के रख देते हैं। आयताकार टंकी है, इस आयताकार टंकी में इसको लटका करके रखेंगे, डुबा करके रखेंगे। इस आयताकार टंकी जो रहता है, इस आयताकार टंकी में भी तनु H2SO4 का जलीय विलयन भरा हुआ होता है। इसके अंदर में भी वही विलयन है जो यू आकार की नली में रहता है। अंदर और बाहर दोनों जगहों पर तनु H2SO4 का ही जलीय विलयन भरा हुआ रहता है। और इसमें भी बाहर भी जो टंकी जो आपको दिख रहा है उसमें भी आयरन या कॉपर का छड़ डूबा होता है, सेम रहता है। जो यू आकार की नली के अंदर में होता है वही चीज जो है वो बाहर भी रहता है। ये इसमें भी मैंने ये छड़ डुबा दिया। आयरन या कॉपर जिसका भी आप छड़ लेंगे, ऐसे इसमें भी हम एक छड़ को डुबा देंगे। इनका संबंध भी सेम 220 वोल्ट के प्रेरण कुंडली से रहेगा, प्रेरण कुंडली से रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये दोनों जो छड़ रहता है वो सेम रहता है, या तो एफी या कॉपर का छड़ रहेगा। अंदर और बाहर दोनों ही जगहों में बताया मैं आप लोगों को तनु H2SO4 का सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन जो है वो भरा हुआ रहता है। तो अब ये तो हो गया संयंत्र कैसा रहता है, समझ में आ गया। अब इसके अंदर में फिर कार्यविधि कैसे इसका फंक्शन होता है, कैसे कार्य करता है, उसके बारे में देखिए। तो ये जब ये यू आकार की जो नली को घेरे हुए जो नली होता है उसमें शुद्ध और शुष्क वायु को प्रोवाइड करेंगे यहाँ से, और वायु को प्रोवाइड करके इलेक्ट्रोडों की सहायता से विद्युत विसर्जन करते हैं। तो वायु जो होता है उसका ऑक्सीकरण होता है और उससे ओजोन युक्त वायु का मिश्रण प्राप्त होता है, जो आपको सिद्धांत में बताया गया है। इस विधि से जो आपको ओजोन प्राप्त होता है वो लगभग 25% तक रहता है। इसमें इस विधि के द्वारा हम लोग 25% तक ओजोन युक्त वायु का मिश्रण हमको प्राप्त हो सकता है। विधि तो कुछ नहीं है, 2 ही लाइन का विधि है। जो आपको जो लिखना है, जो भी को आपको जो करना है, जो समझना है, वो बस संयंत्र का रहता है कि कौन क्या चीज है, कैसे फंक्शन करता है। तो इस प्रकार से विधि तो कुछ है ही नहीं इसमें, जो सिद्धांत में लिखे थे वही इसका विधि में भी है। जब शुद्ध और शुष्क वायु जो होता है उसको ये निकास नली जो दिख रहा है आप लोगों को, निकास नली में इसमें प्रोवाइड करेंगे और इलेक्ट्रोडों की सहायता से 220 वोल्ट के विद्युत धारा इसमें विद्युत विसर्जन करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो हमको वायु का ऑक्सीकरण हो जाता है और उस वायु के ऑक्सीकरण के द्वारा हमको ओजोन युक्त वायु का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें ओजोन की मात्रा जो है वो 25% तक रहता है। तो इस प्रकार से ये ओजोन बनाने की हमने आज विधियां देखा। तो दोनों वीडियो में एक चीज कॉमन आपको बताया, दोनों का सिद्धांत सेम है। आपको वायु लेना है और उस वायु में विद्युत विसर्जन कर देना है। तो वायु में विद्युत विसर्जन करने से हमको ओजोन युक्त वायु का मिश्रण प्राप्त होता है। ओजोन नहीं मिलता है, ओजोन युक्त वायु मिलता है हमको, शुद्ध ओजोन नहीं मिल सकता है, ओजोन युक्त वायु मिलता है। तो ये ब्रॉडी का जो हो, चाहे वो सीमेन का ओजोनाइजर हो, दोनों विधियों में आपको केवल और केवल आपके इसके जो चित्र है उसको अच्छा से ध्यान में देना है, चित्र सही बनाना है आप लोगों को, उसकी व्याख्या करना है। विधि दोनों का सेम है, दोनों को विधियों जो है वो जो सिद्धांत में लिखते हैं वही उसका विधि में आ जाती है। तो इस प्रकार से फिर आज के क्लास में हमने ओजोन बनाने की विधियां लेंगे। इस लेसन में अब बचा हुआ है समूह 18 के तत्व। तो समूह 18 के तत्व जो उत्कृष्ट गैसें जो है उनके बारे में फिर आगे की क्लास में फिर हम अध्ययन करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।